बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तहसीन कुरैशी, मेरे साथ वार्ड 1 के काउंसलर इलियास चौहान भाई। मेरा ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से। मेरा निशान पतंग है। 24 जुलाई 2022 को जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं उसमें एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मैं यहाँ पे नॉमिनेशन हूँ UC5 से। सबसे अहम मसला शेरशाह से UC5 से इलेक्शन लड़ने का एमकेएम पाकिस्तान का मकसद है यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना, उनको उजागर कर कर उनको हल करना। सबसे अहम काम जो है वो शेरशाह के अवाम के लिए ये है। बुनियादी मसाइल हैं क्या इस शेरशाह के? आज तक शेरशाह के जितने भी सियासी यहाँ पर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ पर इलेक्शन जीतते आए और लड़ते आए, आज तक बुनियादी मसले मसाइल के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बुनियादी मसले मसाइल ये हैं कि अगर 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची का जो है मास्टर प्लान तैयार किया था, तो 2001 में यहाँ के नाज़िम ने उस मास्टर प्लान में शेरशाह को क्यों नहीं शामिल किया गया? कि अगर शेरशाह को उस मास्टर प्लान में शामिल कर लिया जाता तो आज का शेरशाह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुख्तलिफ होता, जो दूसरे शहर के दूसरे इलाकों से है, जहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान ने अपने इलाकों के अंदर काम किया, जहाँ से वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तक मुंतखब हुए। और उन इलाकों के अंदर इसलिए काम हुआ कि वहाँ का मास्टर प्लान मौजूद था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, वहाँ की चीज़ें मौजूद थीं। इस वजह से वहाँ पे काम करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। शेरशाह का बदकिस्मती ये है कि यहाँ का मास्टर प्लान नहीं रहा, ना 2001 में रहा, ना 2005 में रहा, और ना ही 2015 के अंदर के इलेक्शन के अंदर यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो है मास्टर प्लान को तैयार किया, और ना ही इसकी आवाज़ जो है वो असेंबलियों के अंदर उठाई गई, ना ही लोकल जो है कौंसिल के अंदर उठाई गई, और ना ही जो है इसकी आवाज़ सूबाई और कौमी असेंबली में उठाई गई। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आया कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जो है कंप्लीट होगा, यहाँ के बुनियादी मसाइल कैसे हल होंगे? इसके लिए एमकेएम पाकिस्तान ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जो आपने 2015 में देखा होगा, 2005 में देखा होगा। इसके अलावा जो सूबाई और कौमी असेंबली के अंदर आपने देखा होगा कि जो मास्टर प्लान एमकेएम पाकिस्तान के पास वो ये है कि लोगों के दरवाजे के ऊपर उनके मसले को हल करना, लोगों की बुनियादी मसाइल उनके दहलीज पर हल करना, यही जो है मास्टर प्लान एमकेएम का है। उसी मास्टर प्लान के तहत एमकेएम पाकिस्तान आज 2022 के इलेक्शन में इस UC5 शेरशाह से अपने विज़न को लेकर चली है। सबसे अहम मसला सेवरेज का, पानी का है। सेवरेज का मसला ये है कि यहाँ पर आपके पास डिस्पोजल ही नहीं है जिसको आप पानी की निकासी को कर सकें। पूरे कराची के अंदर बारिश होती है, पानी निकल जाता है। शेरशाह के अंदर बारिश होती है, एक अजाब शुरू हो जाता है। आज सब यही सवाल कर रहे हैं कि हमें वोट दें, हम जो है यहाँ का निज़ाम चेंज कर देंगे। हम ये सवाल करते हैं कि हमें वोट दें ना दें, लेकिन आप इस शेरशाह की आवाम का मेरा सवाल है कि आप एक आवाज़ उठाएं कि शेरशाह का हर गरीब आवाम इस शेरशाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा, इस शेरशाह के मास्टर प्लान के लिए काम करेगा, इस शेरशाह की तरक्की के लिए काम करेगा। आया कि वो 24 जो है जुलाई हो या आने वाला जनरल इलेक्शन हो, इसमें हमने ये तय करना है कि आया कि हम शेरशाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठा के रहेंगे। हम ये कहते हैं कि आज हम यहाँ पर आपकी दहलीज पर आए हैं, वोट लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ वार्ड 2 के काउंसलर, वार्ड 1 के काउंसलर, मेरे साथ शेरशाह की वो जमातें शामिल हैं जिन्होंने शेरशाह के मसाइलों को करीब से देखा है। मेरे साथ शेरशाह के अंदर सुन्नी तहरीक जो शेरशाह के मसाइलों को लेकर जो है उजागर हुई, और वो हमारे शाना बशाना आज से नहीं 1988 से चली आ रही है। शेरशाह के अवाम हम जद्दोजहद कर रहे हैं 1988 से। मेरी रिहाइश आज भी इसी इलाके के अंदर है, आज भी मेरा घर 55 गज के मकान के ऊपर है। आज भी जो मसाइल शेरशाह के अवाम के हैं वो मेरे मसाइल हैं। आज भी शेरशाह के अवाम के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो मेरे मसले मसाइल हैं। आज मेरे घर के अंदर भी पानी नहीं है, मेरे घर के अंदर भी सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जो दूसरे इलाकों के अंदर आज भी मैं अपने घर के अंदर नहीं पहुंच पाता। लेकिन सबसे अहम, अगर आज यहाँ के शेरशाह का वो बच्चा जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले छोटा था, आज वही सवाल करता है कि मैं अपने दोस्तों को कैसे यहाँ बुलाऊं, कैसे मैं यहाँ पे दावत दूं, कैसे पे मैं यहाँ पे करूं। आज यहाँ का माँ बाप ये सोचता है कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कैसे करूं, मेरे घर में जहज जो है दावतें कैसे हुई। यहाँ से आज मैयतें नहीं उठ पाती इस बारिश से, यह क्या कि वहाँ पर पानी के निज़ाम में गुस्ल नहीं हो पाता। सबसे अहम सवाल ये है कि हम आज ये सोच लें
कि हमने, चाहे वो हम इस 24 तारीख को इलेक्शन में हिस्सा लें ना लें, जीतें ना जीतें, लेकिन आज ही हम ये इस बात को तय कर लें। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम शेषा की गैयवरों में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक एक बच्चा जो 20-20 साल है, 15-15 साल है, 14-14 साल जिसकी उम्र है, जो सोशल मीडिया को कर रहा है, वो शेरशाह के मसाइल को उजागर करे, शेरशाह के मसाइलों को जो है ना वो उजागर कर जो है आवाने बाला तक पहुँचाए, कौमी असम्बली तक पहुँचाए, सेनेट की असम्बली तक पहुँचाए, सूबाई असम्बली तक पहुँचाए और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में सिटी और डीएमसी तक पहुँचाए, ताकि आज जो हम इस मसले मसाइल पर हैं, कल उनकी भी आवाज़ें, इस शेरशाह की निगाहें इसके ऊपर मौजूद हों।